श्री सुदामा गोरक्षा धाम सेक्टर 46 नोएडा में आए हुए हैं, जहां सुंदरकांड का पाठ हुआ याज्ञनिक जी महाराज के द्वारा। और यहाँ के अधिष्ठाता स्वामी मंगलदास जी महाराज जी हमारे साथ हैं। यहाँ सुंदरकांड संपन्न हो गया, ब्रिज की होली खेली गई। तो महाराज जी, आज यहाँ कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे लोगों को? जितने भी गोभक्त हैं और जितने भी भारतवासी हैं, उन सभी को आने वाली होली महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। भगवान करे कि जो हमारा जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है, प्रेम भाव से सब मिलजुल करके एक साथ एक ही रंग में होली खेलें, वो सब के अंदर, एक पूरे विश्व के अंदर ऐसी परंपरा चालू हो जाए। हमने गौ माता के चरणों में बैठ करके आज श्रीमद् भागवत सुंदरकांड का पारायण विश्व शांति और विश्व के प्रेम भाव को बढ़ोतरी के लिए ये प्रार्थना करी है। और परम पूज्य मंगलदास जी भगवान की कृपा से हम सबको ये इस गौशाला में बैठ करके पाठ करने का जो सुअवसर मिला, इसलिए महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं यही प्रार्थना करूंगा सभी से कि जितना भी हो सके गौ माता की सेवा के लिए जो लोग जहां तक भी कर सके सेवा, कुछ नहीं तो गौ माता के दर्शन करने जरूर जाए। फिर गौ माता आपसे क्या कराएगी क्या नहीं कराएगी वो गौ माता जाने और आप जाने, ये आपके प्रारब्ध है कि गौ माता आपसे क्या लेती है। लेकिन आप सब गौ माता के दर्शन करने जरूर जाएँ। जहाँ गौ माता दिखाई दे, कम से कम हाथ जोड़ करके विनम्रता से प्रणाम करें। ऐसी मन के अंदर भावना आवे ताकि जो गौ माता के प्रति आज लोगों के भाव बदले। गौ माता को जहाँ भी देखें प्रणाम हृदय से करें, खाली दिखाने के लिए न करें, हृदय से करें। जहाँ भी गौशाला हो वहाँ पर जा कर के वहाँ के जो अधिष्ठाता हैं, जो लोग हैं, उनसे पूछें कि गौ माता की हम क्या सेवा कर सकते हैं। वहाँ जाके जहाँ पर भी हो रही हो सेवा करें। ये हमारे जीवन को और हमारे देश को, हमारी परंपरा को धन्य करेगी। गौ माता के आशीर्वाद से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आप जो चाहो और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन, बल्कि उससे भी ज़्यादा जहाँ हम सोच भी नहीं सकते वहाँ गौ माता को खुशियाँ और आनंद प्रदान करती हैं। गौ माता के चरणों में इस भूमि से प्रणाम निवेदित करते हुए महाराज जी के चरणों में प्रणाम से प्रार्थना, बच्चों को लाने के लिए माता पिता प्रेरित करें, दूसरे नहीं। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों, जब वो गौशाला में तो अपने बच्चों का हाथ पकड़ के ले करके आवे। जब तक हम प्रेरित नहीं करेंगे, हम चाहे बच्चे अपने आप आए बन जाएंगे। हमसे कोई कहे क्लब चलो, हम जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। वो भी गौशाला नहीं आएंगे, लेकिन उनको लाना पड़ेगा। लाने के लिए आपको वैसा कुछ व्यवहार, कुछ ऐसे सत्संग करना पड़ेगा जिससे आकर्षित होकर के वो बच्चे हमारी गौशाला में पधारें। जैसे आज सत्संग हुआ, ऐसे यहाँ निरंतर सत्संग हमारे महाराज जी कराते रहते हैं। कभी कोई भजन, कोई कुछ। इसलिए बच्चे भी चाहें तो अपना प्रोग्राम यहाँ पर आकर के कर सकते हैं, प्रेरित करें। बस यही हमारी प्रार्थना है। महाराज जी की तो नींव रखी हुई है, सब कुछ महाराज जी का किया हुआ है। महाराज जी से प्रार्थना है कि आगे महाराज जी का स्वरूप और महाराज जी का व्यक्तित्व तो आपको ये गौशाला देख करके पता लग रहा होगा कि महाराज जी ने अपने जीवन में क्या किया। खाली बोल नहीं रहे, जो किया है करके दिखाया है। 2 गायों से लेकर के आज ये विराट रूप जो गौ माता का सैलाब दिखाई दे रहा है, लगभग 3,500-4 हज़ार गायों का पालन पोषण जिस गौशाला में लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए रोज का खर्चा है, कहाँ से आता है गौ माता जाने। लेकिन महाराज जी अपनी पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं, समाज को जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और उसी की बदौलत सबके सहयोग से गौशाला का पुनरुत्थान हुए चला जा रहा है। मैं यही चाहूँगा कि आगे भी सभी लोग इसी प्रकार मिलजुल करके, हम सब मिलजुल करके गौ माता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करें। यही हमारी प्रार्थना। नई और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।